ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने वाले वही लोग हैं जो टीवी के ऊपर बंधे बंधे से थे। औकात मालूम हो गया कि जनता को नंगापन चाहिए। ये लोगों को सजा ही होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इससे सबक ले। नहीं तो लगता है कि 10-10, 20-20 साल की सजा होनी चाहिए। आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया के स्टेटमेंट और समय रैना के शो लेटेंट को लेकर कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती ही जा रही है। जब से रणवीर इलाहाबादिया का माँ बाप के संबंधों को लेकर स्टेटमेंट सामने आया है, तब से ही सोशल मीडिया से लेकर सेलिब्रिटीज से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर हर किसी की यही डिमांड है कि इस शो को बंद करना चाहिए। इस तरह की अश्लीलता पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोगों का तो ये तक डिमांड है कि इन्हें 20 से 25 साल की सजाएं देनी चाहिए। इस तरह की सजा दें कि ताकि आगे के लोग ऐसा बिल्कुल भी ना कर सके। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कंटेस्टेंट से माँ बाप के संबंधों को लेकर इस तरह का सवाल जवाब किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये इतना घटिया है कि हम आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकते। अब इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। साथ ही साथ अब समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को पुलिस की तरफ से बुलावा भी आ गया है, जिसकी सुनवाई 17 फरवरी को होनी है। अब इसको लेकर सेलिब्रिटीज भी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ जहां बी प्राक ने एक वीडियो शेयर करके ये इन्फॉर्म किया था कि वो रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में कुछ दिनों बाद जाने वाले थे, लेकिन अब उनकी इस तरह की मानसिकता को देखते हुए वो इनके शो में नहीं जाएंगे। तो वहीं अब इसके बाद और भी सेलिब्रिटीज के रिएक्शन सामने आए। दूसरी तरफ सुनील पाल का भी रिएक्शन सामने आया, जो खुद एक कॉमेडियन है, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे जैसे कॉमेडियंस को काम नहीं मिल रहा है। लोग हमें काम देने से डर रहे हैं और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जरा एक नजर डालिए सुनील पाल के इस वीडियो पर। इनको पता नहीं है क्या, अनाज खाते हैं ना, पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। दो कौड़ी के लोग और समाज को और हमारे प्रोग्रामों को कैंसिल करवाते हैं। हमारे प्रोग्राम जितने भी जहाँ जहाँ हो रहे हैं, सब लोग डरे हुए हैं कि यार सुनील पाल या फला आप लोगों का शो नहीं करवा सकते क्योंकि कॉमेडी में गालियाँ आ गई। हम बोलते कि हम नहीं देते, बोले नहीं, डर लगा हमारे शोज़ कैंसिल हो रहे हैं। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। और ये जो बॉलीवुड वाले इनको सपोर्ट करते ना, राइट फ्रॉम AIB से लेके अब तक, इन लोगों को तो उल्टा लटका के मारना चाहिए इन लोगों को, खासकर करण जौहर को और इन लोगों को। फिर सुनील पाल ने क्या कुछ कहा ये तो आपने सुन ही लिया। इसके साथ ही साथ रजा का भी रिएक्शन सामने आया है। रजा मुराद ने भी इसको पूरी तरह से अश्लील और घटिया बताया है। साथ ही साथ ऐसी कॉमेडीज को बंद करने की भी डिमांड की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक नजर डाली इनके वीडियो पर। कि सस्ती ओछी लोकप्रियता पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। और भी कॉमेडियंस हैं, जॉनी लीवर हैं, मरहूम हमारे दोस्त राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा। कभी उनके मुंह से आपने कोई अपशब्द सुना है? मैं समझता हूं कि वही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं। जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, जिसने आपको अपने खून से सींचा, जिसने आपको दूध पीकर चलना सिखाया, जिस बाप ने आपकी परवरिश की, आप उनके बेडरूम में घुस रहे हैं। वेल, इन्होंने क्या कहा ये भी आपने सुन लिया। इनके अलावा अनु कपूर का भी रिएक्शन सामने आया था। कहीं न कहीं वो आम जनता से ही सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप इस तरह की चीजें देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यही रीजन है कि लोग इस तरह का कंटेंट परोस रहे हैं। तो उनका साफ कहना है कि अगर हम इसे रोकेंगे तो ही चीजें आगे रुकेंगी। दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनकर उनके सपोर्ट में लग रहा है। एक नजर डालिए अनु कपूर के इस वीडियो पर। भैया, मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं ना टीवी देखता हूँ, ना सिनेमा देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ना न्यूज़ चैनल देखता हूँ। लेकिन मुझे आपके कुछ भाई लोगों ने कहा कि उसने इस तरह का बोला कि मर्यादा की सीमाएं लांघ गया। तो जो भी है, उसके ऊपर जिनको भी कानूनी कार्यवाही करने का अगर उसके दायरे के अंदर आता है तो करनी चाहिए। क्या लगता है सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म और इस तरीके से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म में वल्गैरिटी परोसी जाती थी, अब चूंकि इस प्रकार के कॉमेडी प्रोग्रामों में भी इस प्रकार की वल्गैरिटी और इस प्रकार का जो कॉमेडी परोसी जा रही है। देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म
बनाने वाले वही लोग हैं जो टीवी के ऊपर बंधे बंधे से थे। ये बाहर मंगल ग्रह से नहीं आ गए। उनको ऑडियंस की, हमारी जो जनता है, जो देखने वाले दर्शक है, उनको उनकी नब्ज पता पड़ गई, औकात मालूम हो गई कि जनता को नंगापन चाहिए। बात खत्म हो गई। आपको नंगापन चाहिए, ये लोग बेचने को तैयार है नंगापन। हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? डिमांड एंड सप्लाई की बात है। सप्लाई हो रही है क्योंकि डिमांड है आपकी। और 1% भी लोग नहीं होंगे जिनको नग्न शरीर अच्छा नहीं लगता होगा, गालियां सुनना अच्छा नहीं लगता होगा। तो देखिए आप। अनु कपूर ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुन लिया। आपको बता दें, इनके अलावा मीका सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके इस तरह की अश्लीलता को फैलाने को पूरी तरह से रोकने के लिए कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि दिलजीत दोसांझ जैसे सिंगर जब अपना परफॉर्मेंस देते हैं तब लोग उसे नोटिस भेज रहे हैं, लोग उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अब जब इस तरह का शो आ रहा है तो लोग उसे देख रहे हैं, लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जा रही है। अपने आप में मीका सिंह का ये जो सवाल है वो भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आए दिन हम दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में कुछ ना कुछ हंगामा होते हुए पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं। कभी उनको लीगल नोटिस आती है तो कभी उनके शोज़ को बंद करा दिया जाता है। हालांकि उसके पीछे कई और मुद्दे हैं, लेकिन इस पर जिस तरह से समय रैना का ये शो इतना कंट्रोवर्सी में चल रहा है और रणवीर इलाहाबादिया की स्टेटमेंट पर क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें बॉलीवुड की स्ट्री। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।